आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है मिथिला के राजा जनक की। एक ऐसी कहानी जो असलियत और सपने के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं बिल्कुल धुंधला कर देती है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने ही दार्शनिकों को सदियों से परेशान किया है। तो सवाल ये है, असली क्या है? एक तरफ तो है राजा का आलीशान महल, उनकी सल्तनत, और दूसरी तरफ है एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन जिसमें खाने के लिए बस थोड़ी सी खिचड़ी थी। राजा जनक इसी दुविधा में फंस गए थे। इन दोनों में से सच क्या है? और यही एक सवाल इस पूरे कहानी की आप कह सकते हैं बुनियाद है। तो होता यूं है कि राजा जनक अपने भव्य महल में आराम से सो रहे हैं और उन्हें एक सपना आता है। पर ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक भयानक सपना था। सपने में वो देखते हैं कि उनका जो खुशहाल राज्य है, जहां सब कुछ अच्छा है, वो एक भयानक अकाल की चपेट में आ गया है। हर तरफ लोग भूख से तड़प रहे हैं, पूरा का पूरा शासन मानो ढह गया है। ये उनकी असल जिंदगी से एकदम ही उल्टा था। और सपने में ना हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उनकी अपनी ही प्रजा उन्हें राज्य से बाहर निकाल देती है। सोचिए, जो मिथिला के सम्राट थे वो अब एक भिखारी बनकर दर दर भटक रहे हैं, भूख और प्यास से बिल्कुल बेहाल। उनकी पहचान, उनका रुतबा, उनका महल, सब कुछ उनसे छिन चुका था। भूख से तड़पते हुए वो भटकते भटकते जैसे तैसे एक जगह पहुंचते हैं जहां सदाव्रत चल रहा था, मतलब गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा था। और वहीं उन्हें मिट्टी के एक बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी मिलती है। आप सोच सकते हैं, उस वक्त वो खिचड़ी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी, वही उनकी जिंदगी थी। पर जैसे ही वो उस खिचड़ी को खाने वाले होते हैं, किस्मत देखिए, दो सांड लड़ते लड़ते वहीं आ जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और उसी धक्का मुक्की में राजा के हाथ से वो बर्तन छूट जाता है। बर्तन टूट जाता है और सारी खिचड़ी जमीन पर धूल में मिल जाती है। मतलब उम्मीद की जो एक आखिरी किरण थी वो भी बुझ गई। और बस इसी गहरे सदमे और दुख में राजा की आंख खुल जाती है। अब सोचिए राजा जनक की हालत। उनकी आंख खुलती है और वो पूरी तरह से हैरान परेशान है। एक पल पहले वो एक भिखारी थे जिनकी खिचड़ी जमीन पर गिर गई थी, और अगले ही पल वो अपने आलीशान बिस्तर पर हैं, अपने राजमहल में। बाहर सुबह का संगीत बज रहा है, लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर सच क्या था, वो धूल में मिली खिचड़ी का दर्द या फिर ये शाही शानो शौकत। यही उलझन, यही सवाल लेके राजा जनक अपनी भरी सभा में पहुंचते हैं। वहां बड़े बड़े ज्ञानी, मंत्री सब मौजूद थे, और राजा ने उन सबसे बस एक ही सवाल पूछा जो उनके दिल दिमाग पर छाया हुआ था। मुझे बताओ, सच क्या है? वो भिखारी वाला जीवन या ये राजा वाला जीवन? किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज आती है, सभा में मौजूद ऋषि अष्टावक्र की। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, हे राजन, न वो सच था और न ही ये सच है। जैसे तुम्हारा सपना एक भ्रम था, ठीक उसी तरह ये दुनिया, ये राजपाट, ये सब भी एक भ्रम ही है। अब ये एक ऐसा जवाब था जो किसी को भी चौंका दे। तो ऋषि अष्टावक्र जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे वो था मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक भ्रम, बिल्कुल रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह, जो लगता तो है कि है पर असल में होता नहीं है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि राजा का सपना और उनका ये राजपाट, ये दोनों ही मिथ्या हैं। मतलब ये असली लगते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर ये वो आखिरी सच नहीं है जो कभी नहीं बदलता। तो ऋषि अष्टावक्र आगे समझाते हैं। वो कहते हैं कि सपना और ये जागी हुई दुनिया दोनों ही एक तरह का भ्रम जाल है, एक जाल जिसमें हम उलझ जाते हैं। ये जो दुनिया की शानो शौकत है, जिसे हम पक्का स्थायी सच मान बैठते हैं, वो असल में हमेशा रहने वाला नहीं है, वो बदलता रहता है। उनके मुताबिक एक ही चीज़ है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहती है, और वो है आत्मा। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर हमारी ये जागती हुई जिंदगी भी एक सपने की तरह ही एक भ्रम है, तो फिर इस भ्रम के जाल के पार वो क्या चीज़ है जो असली है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती? ये सवाल सिर्फ राजा जनक के लिए नहीं था, शायद ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए।